हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज रफीक है। 93.5 रेड एफएम से हूं मैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है कि शीना पेतो हर कोई पूछ रहा है कि शीन के अश्विन पहलवान, लेकिन वेदर फोरकास्ट को लेकर के एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आज हमारे साथ हैं फैजान साहब, पैरेलल इंडिपेंडेंट। ये फोरकास्ट आता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है। और आज हमारे साथ है आज करो यमनी बात जानो कि क्या शीन। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चिले कलान ते आओ तीरते चिवारिया प्लेन्स में बर्फबारी क्यों नहीं हुई सर? आप तो लगातार इस पर नजर बनाए रखे हैं, आपको बेहतर पता है। प्लेन्स में बर्फबारी इसलिए नहीं हुई सिंस 23 अक्टूबर हमने इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं की, तो लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुई, तो प्लेन्स में उतना कुछ इफेक्ट नहीं रहा, इसलिए अभी तक नहीं है। बट अब आ रहा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ। अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं फैजान साहब, कब से हम लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि जो नई आपके हिसाब से अभी का सामने आया है? अभी करंटली आप देखें तो क्लाउडी है ऑल ओवर जे के, तो इट्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो अभी सिर्फ क्लाउड्स हैं। तो बाय इवनिंग हायर रीच से मोस्टली नॉर्थ से स्टार्ट हो जाएगी लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो एक्टिविटीज, तो कल भी कंटिन्यू रहेगी वो लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो एक्टिविटीज। तो कल थोड़े कम चांसेस हैं स्नो के, मोस्टली हो सकता है लाइट टू मॉडरेट रेन, क्योंकि टेम्परेचर्स थोड़े हाई हैं। अगर हम आज के श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि फेवरेबल नहीं है स्नो के लिए, तो इसी हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है प्लेन्स में कल स्नो ना हो, बट कुछ पार्ट्स में हो भी सकती है। जैसे शुपियान डिस्ट्रिक्ट हायर ऑल्टीट्यूड पे अराउंड 2000 मीटर पे, तो उधर स्नो की चांसेस ज्यादा रहते हैं ड्यू टू लोअर टेम्परेचर्स। एंड देन फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ इसका मेन एक्टिविटी रहेगा सबसे ज्यादा, फिफ्थ नाइट तक और सिक्स्थ मॉर्निंग तक इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा ऑल ओवर जे के। तो स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है इन प्लेन्स अलोंग विद हायर रीच में, तो मॉडरेट टू हैवी होगी। बट अगर हम लोग समझना चाहे कि मतलब रेन हो या स्नो हो, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली रेन स्नो, बट ऐसा मैं बोल सकता हूँ बोथ रेन और स्नो भी हो सकता है इंक्लूडिंग रेन। तो जो भी स्नो होगी प्लेन्स में तो वो वेट स्नो होगी। वेट स्नो, स्नो की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में आबशीन या गोबशीन, जो हैवी स्नो होती है, जो जिसका वाटर डेंसिटी वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, जो फिर लाइंस में स्टिक जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह उससे डैमेज हो पाते हैं, क्योंकि वो हैवी स्नो होती है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा ड्राइनेस स्नो की कम रहेगी। मतलब तो अब लोग पूछते हैं सवाल कि कितने इंच होगी प्लेन्स में, तो ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। एक तो ये डिपेंड करता है किस टाइम से होगी, तो सिंगल डिग्री 1 डिग्री का बेस्ट वेरिएशन हो गया टेम्परेचर में, तो वो ऑल स्नो टू ऑल रेन कन्वर्ट हो सकता है, या रेन टू स्नो, स्नो टू रेन ऐसा कन्वर्ट होता है। तो अच्छा। एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हैं किस टाइम से होगी स्टार्ट, बट स्नो फॉल पॉसिबल है प्लेन्स में भी। तो जैसे हायर रीच है गुरेज, दावर, तुलेल बेल्ट, इसी तरह से टंगडार, मस्जिल, जेड गली, राजदान टॉप, उधर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो सकती है। और नॉर्थ कश्मीर में इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू अदर पार्ट्स। जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू में कश्मीर से भी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, जैसे उधमपुर, रियासी वगैरह, या जम्मू के एरियाज में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकती है, और जम्मू के भी हायर रीच में स्नोफॉल हो सकती है। इसी तरह से फिर जब जवाहर टनल के करीब भी अगर स्नोफॉल हुई तो सरफेस ट्रांसपोर्ट डिस्टरप्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल फिर 6 से ही इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, 6 से, तो तब तक ऐसा ही रहने वाला है। अच्छा, तो फैजान साहब एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार इतना लेट क्यों? प्लेन्स में तो अभी भी हमने नहीं देखा, श्रीनगर में अभी भी बर्फबारी नहीं हुई। हाँ, जैसे हम 2019 से 20 के नवंबर में ही हुई थी पहली स्नोफॉल, तो वो अर्ली स्नोफॉल थी। अगर हम पास की बात करें तो नवंबर में होती नहीं थी, तो बट उसमें हैवी इतना सिस्टम था कि नवंबर से ही स्टार्ट हुई। बट हमने 23 अक्टूबर को देखा
एक मेजर सिस्टम था जब बहुत ही हैवी रेनफॉल वगैरह हुई थी, एंड शुपियान एंड कुलगाम में स्नोफॉल हुई थी साउथ के पार्ट्स में, जब डैमेज वगैरह भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हो गया जी, वहां पर फ्रूट्स। पहुंचा था। तो देन नवंबर होता ही ऐसा मंथ है कि उसमें लीस्ट प्रेसिपिटेशन होती है। 2019-20 में हमने थोड़ा एक्सेप्शनल ईयर्स हम कह सकते हैं उसको, कि उधर बहुत ही एक्सेसिव रेनफॉल स्नोफॉल हुई नवंबर में, बट ओवरऑल नवंबर ड्राई ही रहता है। एंड फिर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर से इंक्रीज होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बट इस साल कम इन्फ्लुएंस रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। इसके मल्टीपल रीजंस है, जैसे कि जेट स्ट्रीम का कैसे होना, विंड फ्लो पैटर्न का होना, एंड यूरोप वगैरह से मेडिटेरियन से कैसे सिस्टम्स जनरेट हुए, उधर का क्लाइमेट वगैरह पर कैसा, वेदर पे कैसा इन्फ्लुएंस रहा, उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्लो कम रहा, जिसकी वजह से सिर्फ लाइट टू मॉडरेट दिसंबर बहुत ही ज्यादा मतलब ड्राई गया इन टर्म्स ऑफ रेन एंड स्नो वाटर, मतलब स्नोफॉल भी हायर, जिसमें इवन गुलमर्ग जो जहाँ 2 से 4 फुट भी अभी बर्फ देखने को मिलती थी, वहां भी शायद 2 से 3 इंच हार्डली स्नो है इस वक्त। तो बट अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्लो बढ़ेगा, अभी आ रहा है, इसके बाद भी एक्सपेक्टेड है अराउंड दिस वीकेंड सैटरडे संडे भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पॉसिबिलिटी है। इट कैन चेंज, बट पॉसिबिलिटी है कि और रेन स्नो एंड आगे जाके भी टुवर्ड्स मिड और एंडिंग जैन तक फ्लो ठीक रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल डिफिशियंसी जो अभी चल रही है वो कवर हो जाए। अदरवाइज अगर स्नोफॉल नहीं होगी, कुछ लोग बोलेंगे स्नोफॉल होनी ही नहीं चाहिए, बट इससे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा कि नेक्स्ट ईयर समर में वाटर क्राइसिस इमर्ज हो गया अगर ऐसा ऐसा चला। ओके, अच्छा तो फैजान साहब, एमईटी का फोरकास्ट और फैजान साहब का फोरकास्ट, दोनों का फोरकास्ट आया है। तो कितना क्या रहता है आप दोनों के बीच में फर्क किन चीजों का रहता है? ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है आप किस चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हो। जैसे मेड डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने पैटर्न से मतलब देखते हैं, उनके पास अपने सिस्टम है, वेदर सिस्टम्स है। तो मैं भी डिफरेंट मॉडल्स को कंसिडर करके एक अपना एनालिसिस होता है। आपके पास एक फोरकास्ट होता है, वेदर मॉडल्स एक रॉ टाइप डेटा या आपको देते हैं डेटा, तो आप एनालाइज कर सकते हो उस डेटा को कि वो कैसा, और जितना मतलब एक्सपीरियंस जिसके जितने फील्ड में होगा वो उतना बेटर कर सकता है फोरकास्ट। मेट के पास एक्सपीरियंस है, वो करते हैं। इवन आज उनकी एडवाइजरी वगैरह भी आई है इस रिलेटेड, ताकि लोगों को इसके बारे में बताने के लिए। तो ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है कौन कैसे एनालाइज कर रहा है डेटा को, तो उसी पे फर्क रहता है। So it's all about your experiences and analyzing. So बिल्कुल, अब कब से weather forecast कितना टाइम हो गया? आई गेस वेदर फोरकास्टिंग जब मैं पेज थ्रू जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज आई गेस 4 इयर्स बैक। पहले मैंने इंस्टा वगैरह से कश्मीर वेदर जो पेज था उससे से मैंने स्टार्ट किया था। देन मैंने इसको सोचा ईयर और 2 मोर हो गए, ईयर और 2 हो गए कि मैंने ट्विटर फिर टेलीग्राम फेसबुक वगैरह सब पे कश्मीर वेदर से ही खोले पेजेस। देन मैं अपने फोरकास्टर्स देता हूँ, आज भी देता हूँ पेजेस पे। इवन मैंने आज भी एक मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था फोरकास्ट रिलेटेड। परफेक्ट। सो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप के साथ बातचीत होगी। थैंक यू सो मच फैजान साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।